गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें अभी केमिकल रिएक्शंस स्टडी करनी है। आई होप जो हमने डाइंस चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हमने जो बेसिक टॉपिक्स हम बात कर रहे हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है वो हम कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हम डाइंस का स्टडी कर चुके हैं कि उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइंस, और उसमें जो हमारी सबसे पहले रिएक्शन आती है वो आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है। उसमें हमारे पास जनरली 2 टाइप के एडिशन होते हैं, 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन। हमें 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन में ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी उसकी चेक करनी है कि कब हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड और कब हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा, कि कब हमारे पास 1,2 एडिशन मेजर प्रोडक्ट होगा और कब हमारे पास 1,4 एडिशन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कंजुगेटेड डाइंस या आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कंजुगेटेड डाइंस। क्योंकि HCl होते हैं, जैसे HCl लगा लो, HBr लगा लो, सभी आयनिक सिस्टम है। H पॉजिटिव Br नेगेटिव, वहाँ पे आयनिक सिस्टम है। सो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कंजुगेटेड डाइंस। सेम एल्कीन की तरह जो हमारे पास डाइन सिस्टम होता है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ओके, वो भी क्या करता है, सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। अगर हमारे पास कहीं पे आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम की जैसे मैंने पहले भी बात की है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है। सो जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें जो इंडिविजुअल जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है वो एल्कीन की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब हम कंजुगेटेड सिस्टम की बात करते हैं सो वहाँ पे जो हमारे पास मैकेनिज्म रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। सो अगर हम डाइन सिस्टम की बात करें, सो डाइन सिस्टम में जो हमारे पास कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है, जैसे मेरे पास ये इस तरह का कंजुगेटेड डाइन सिस्टम हम बेसिक से क्लियर करेंगे। अगर मैं इसमें एडिशन करता हूँ ब्रोमीन मॉलिक्यूल की, ओके, आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म हमें स्टडी करना है। अगर मैं ब्रोमीन की एडिशन करता हूँ इसमें, सपोज करो मैंने इसमें यहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन की, सो मुझे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। सो 1,2 एडिशन आप वैसे समझ गए होंगे, 1,2 एडिशन मीन्स फर्स्ट सेकंड कार्बन पे एडिशन, और 1,4 एडिशन फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे एडिशन। सो ऑन द एडिशन, सो 1,2 एडिशन क्या होगा हमारे पास, CH2 CH CH CH3, 1,2 एडिशन में एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे, इसको आप कंप्लीट कर दो। सो दिस वन इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, ओके। और 1,4 एडिशन क्या होगा, CH2 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 Br Br, दिस वन इज 1,4 एडिशन। सो अगर 1,2 कार्बन पे एडिशन हो रहा है, सो दैट इज 1,2 एडिशन। इफ द एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल एट 1,4 कार्बन, देन दिस वन इज कॉल्ड 1,4 एडिशन। सो ये हमारे पास 1,2 एडिशन हो गया और ये हो गया हमारे पास 1,4 एडिशन हो गया। नोमेनक्लेचर आप कर ही सकते हो, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसमें ओके, अगर 1,2 पे हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आएगा, और अगर 1,4 पे हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। सो दिस वन इज 1,2 डाइब्रोमो ब्यूट 3, यहाँ सॉरी हम यहाँ से करेंगे 1,2, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें लोअर पोजीशन देनी है। सो ये क्या होगा, 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटेन, और दिस वन इज 1 2 3 4, ये क्या होगा 1 4
डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन। ओके, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। सेम जैसे हमने एल्कीन में स्टडी किया था, जैसे एल्कीन मॉलिक्यूल में जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। पहले स्टेप में हमारे पास जनरली कार्बोकैटायन बनता है और सेकंड स्टेप में हमारे पास कहीं पे लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है या कहीं पे हमारे पास जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या दूसरा जो आयन्स हमारे पास है उसका एडिशन होता है। सो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, जैसे जो Br मॉलिक्यूल है वो पोलराइज्ड फॉर्म में है। जो Br मॉलिक्यूल है हमारे पास वो पोलराइज्ड फॉर्म में होता है। जो इसका पॉजिटिव एंड होगा वो इसके डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और जो ये डबल बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये इधर, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पॉजिटिव CH2 Br प्लस Br नेगेटिव। ये आपको पता ही है कि जो Br पॉजिटिव का जो एडिशन हुआ है वो इस कार्बन पे क्यों नहीं हो। अगर इस कार्बन पे एडिशन होता है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है और प्राइमरी कार्बोकैटायन के हमारे पास लेस स्टेबलाइज होता है, और दिस वन जो हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबलाइज है, और अगर इस कार्बन पे एडिशन होता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल का, सो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, और प्राइमरी कार्बोकैटायन पे होता है हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे कम होती है। ओके, और जो हमारे पास ये कार्बोकैटायन बना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, लेकिन इसके साथ जो ये मॉलिक्यूल है इसको हम अलाइलिक कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। इसको हम अलाइलिक कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। और जो हमारे पास ये नेचर में अलाइलिक है और ये ज़्यादा स्टेबलाइज है। ये स्टेबलाइज कैसे है, डबल बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज है। CH2 CH CH पॉजिटिव CH2 Br, ये इधर हमारे पास बनेगा CH2 CH CH CH2 Br। ओके, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मीन्स जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन एटम और इन दोनों कार्बन एटम पे क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। मीन्स वो इस पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जो मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ओके, और जो मेरे पास यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, जो मेरे पास यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, अगर ये ब्रोमाइड आयन यहाँ पे आके ऐड होता है, सो वो तो क्या देगा मुझे, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देगा। ओके, और अगर ये ब्रोमाइड आयन इस अलाइलिक स्ट्रक्चर पे आके ऐड होता है, सो मुझे क्या देगा, वो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देगा। Br नेगेटिव अगर यहाँ पे ऐड होता है तो वन फोर एडिशन प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। सो मुझे क्या मिलेगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, 1,2 और 1,4, वो क्यों बनते हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो कार्बोकैटायन बनता है हमारे पास, अगर हमें प्रोडक्ट उसी कार्बोकैटायन के थ्रू मिलता है और वो कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होता, सपोज करो इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन द रीअरेंजमेंट ऑफ दिस कार्बोकैटायन, देन देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट एंड दैट इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। बट दैट सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज थ्रू अलाइलिक ग्रुप। ये यहाँ पे क्या है, अलाइलिक ग्रुप है। और जो ये कार्बोकैटायन मेरे पास यहाँ पे है, ये क्या अलाइलिक ग्रुप से स्टेबलाइज होने की वजह से मुझे एक और प्रोडक्ट मिलता है एंड दैट इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। सो
अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो प्रोडक्ट हैं, एक तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है और एक क्या है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोमाइड आयन कि ब्रोमाइड आयन किस पॉजिटिव चार्ज पे आके अटैक होता है, सो उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर वो सेकेंडरी कार्बन पे आके एडिशन होता है उसका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, if the attack of the bromide ion takes place at the second carbon C2 carbon, then there is formation of 1,2 addition product, and if the attack of the bromide ion takes place at the C4 carbon atom, then there is formation of 1,4 addition product. ओके, सो इस केस में हमारे पास क्या है, टू टाइप्स के प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद एक और इसी में हमारे पास हम ये तो हमने क्या किया, चेक किया एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल का अगर मैं 1,3 ब्यूटाडाइन में एडिशन करता हूँ तो मेरे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, और हम आयनिक मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। सो एडिशन ऑफ जो हैलोजन एसिड हमारे पास है HCl HBr, हम उसके एडिशन को भी चेक करते हैं। सेम उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, हमारे पास टू टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक कि सेकेंडरी कार्बोकटायन जो हमारे पास बना है वो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटायन था और ये प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया, बट दिस कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज बाय अलाइली ग्रुप। सो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, 1,2 भी मिलेगा 1,4 भी मिलेगा। ओके, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, 1,2 भी मिलेगा और 1,4 भी मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा कि 1,2 इनमें से मोर स्टेबल या जो हाई यील्ड प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अभी मैंने, अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने आपको अभी तक ये नहीं कहा कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम्स में अगर मैं आयनिक कोई मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है और अगर मैं उसका एडिशन कर रहा हूँ, सो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। जो उसका स्टेबिलिटी या यील्ड की हम बात करेंगे, हम उसको बाद में बात करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी में हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। सेम जैसे हमारे पास Br का ब्रोमीन हैलोजन जो मॉलिक्यूल है उनका एडिशन होगा, सेम हैलोजन एसिड का एडिशन होगा। प्लस HBr का अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ, सेम 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, हमें दोनों प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। This one is 1,2 addition product and this one is 1,4 addition product. मैकेनिज्म सेम रहेगा। HBr है तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, HBr है जो हमारे पास यहाँ पे, वो ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव, Br नेगेटिव में, प्लस H पॉजिटिव, सबसे इसका एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, यहाँ पे कार्बोकटायन की जनरेशन होगी, सेकेंडरी कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी और साथ में ब्रोमाइड आयन भी हमारे पास है। अब इसको, और ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और जो ये कार्बोकटायन है ये क्या, अलाइलिक मॉलिक्यूल के थ्रू, दिस वन इज द अलाइलिक ग्रुप, अलाइलिक कार्बोकटायन है, नेचर में अलाइलिक है। ये क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइज है।
ओके, अब मेरे पास जो स्टेप 2 में जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बचे हैं, अब मेरे पास दोनों मॉलिक्यूल हैं, या तो उसके साथ ऐड होगा CH3 प्लस Br नेगेटिव, ये यहाँ पे, या यहाँ मीन्स दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 1,2 एडिशन and 1,4 addition. This one is 1,2 and 1,4 में क्या होगा, this one is 1,4. So there is possibility of both the product, 1,2 addition प्रोडक्ट भी बनेगा एंड 1,4 एडिशन भी प्रोडक्ट बनेगा। जो यहाँ पे कार्बोक्टाइन है लाइली के नेचर में, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ओके, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ कार्बन की, सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर इफ द एडिशन ऑफ bromide ion take place at the C2 carbon atom, then there is the formation of 1,2 addition product. Okay, and if the addition of the bromide ion, or we can say attack of the bromide ion takes place on the C4 carbon atom, this one is the C4 carbon atom, then there is the formation of 1,4 addition product. Okay, मीन्स 1,2 एडिशन भी प्रोडक्ट भी बनेगा हमारे पास और 1,4 एडिशन भी प्रोडक्ट भी बनेगा। और जो दोनों रिएक्शन होती हैं जनरली फास्ट होती हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास सिर्फ स्लो स्टेप होते हैं, बोथ ऑफ दीज स्टेप आर फास्ट स्टेप। सो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कब बनेगा और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास कब बनेगा। जनरली जो हमारे पास आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कंजुगेटेड आयंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे पास जनरली रिएक्शन काइनेटिक कंट्रोल्ड भी होती है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड भी होती है। जो हमारे पास रिएक्शन होती है ये दोनों तरह से प्रोसीड होती है, काइनेटिकली एज वेल एज थर्मोडायनेमिकली। जब हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन की बात करेंगे, सो वी डिस्कस और वी टॉक ओनली अबाउट द रेट, हम सिर्फ रिएक्शन की रेट की बात करेंगे। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, then we discuss and we talk about the stability. So अब हमें बात करना है 1,2 एडिशन वर्सेस 1,4 एडिशन की। आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, विच वन इज मोर स्टेबल और वी कैन से दैट विच वन इज फॉर्म इन मेजर यील्ड एंड एट व्हाट रिएक्शन कंडीशन। किस रिएक्शन कंडीशन पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, 1,2 एडिशन बन रहा है या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास जो बन रहा है वहाँ पे, वो किस रिएक्शन कंडीशन पे हमारे पास सबसे ज़्यादा यील्ड में बनेगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इन इलेक्ट्रोफिलिक आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कंजुगेटेड आयंस में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1,2 एडिशन वर्सेस 1,4 एडिशन इन कंजुगेटेड आयंस। सो अभी हम चेक करते हैं कि 1,2 एडिशन मेजर प्रोडक्ट कब होगा और 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट हमारे पास कब होगा। अब जैसे मैंने बात की कि हमारे पास एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, एक होती है थर्मोडायनेमिकली। सो मैं जैसे मेंशन भी कर रहा हूँ यहाँ पे, काइनेटिकली में हम बात करेंगे रेट की, थर्मोडायनेमिक की हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। जब हम काइनेटिक रिएक्शन की बात करेंगे सो हम वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है ईजिली, या जो मैक्सिमम रेट के साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, और जब हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन की बात करेंगे सो हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं। स्टेबल इन द सेंस मीन्स जिस इंटरमीडिएट के थ्रू वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन
हमारे पास हो रही है वो स्टेबल है या नहीं है। सो मेरे पास सेम वही मेरे पास है 1,3 बीटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, मेरे पास ये मैंने इसमें HBr का एडिशन किया। अब HBr का एडिशन होने के बाद मेरे पास यहाँ पे है एक रिएक्शन तो हो रही है 193 केल्विन पे और एक हो रही है 313 केल्विन। वैसे एक टेम्परेचर कम है और एक के केस में क्या टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है। जब टेम्परेचर लो है तो उस केस में जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br एंड दिस वन इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट प्लस CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड Br एंड दिस वन इज 1,4 एडिशन। सेम 330 केल्विन पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br है आपका, दिस वन इज 1,2 एडिशन प्लस CH2 Br हाइड्रोजन एंड दिस वन इज 1,4 एडिशन। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर का मेन रोल है। टेम्परेचर के बेसिस पे जो हमारे पास कार्बोक्टाइन बन रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी वेरी करेगी। जब हम बात कर रहे हैं 193 केल्विन पे, तब हमारे पास जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 80% एंड 1,4 एडिशन इज 20%। बट एट द टेम्परेचर ऑफ 313 केल्विन 1,2 एडिशन इज 20% एंड 1,4 एडिशन इज 80%। ओके, सो लो टेम्परेचर पे क्या है कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है 80% और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है 20%। बट एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द फॉर्मेशन द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज completely चेंज, completely reverse to the low temperature condition. So 193 केल्विन पे के हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, 1,2 एडिशन इज 80% एंड 1,4 एडिशन इज द 20%. At 313 केल्विन there is also an mixture of product and 1,2 addition is 20% and 1,4 addition is an 80%. ओके, सो और अगर मैं रिलेटिव अमाउंट की बात करूं, जैसे टेम्परेचर 193 केल्विन पे हम रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम 193 केल्विन पे रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, मैं रिएक्शन को कितने भी टाइम चलाऊं इस टेम्परेचर पे, एट द टेम्परेचर 193 केल्विन, अगर मैं रिएक्शन को कितने भी लॉन्ग टाइम तक प्रोसीड कराऊं, जो मेरे प्रोडक्ट की यील्ड है वो चेंज नहीं होगी। ये नहीं कि मैं रिएक्शन को आधा घंटा इस टेम्परेचर पे चला रहा हूँ तो मेरे पास 80-20 बन रहा है और मैंने आधा घंटे से रिएक्शन को 4 घंटे या 5 घंटे 5 आवर्स में रिएक्शन को फर्दर सेम टेम्परेचर पे चला रहा हूँ और जो परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगी, वो नहीं चेंज होगी जब तक टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। सो जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है दैट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द रिएक्शन इज प्रोसीड एट 193 केल्विन हाउ लॉन्ग द मे बी, कि आप कितने भी लंबे टाइम तक रिएक्शन को चलाओ, जो जो रिलेटिव अमाउंट है 1,2 और 1,4 प्रोडक्शन की वो अनचेंज रहेगी एट 193 केल्विन पे। ओके, बट अगर मैं जो मेरे पास 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है, ओके, अगर मैं इसको फर्दर HBr अमाउंट के साथ 313 केल्विन पे रिएक्शन को प्रोसीड कराता हूँ, सो जो मेरे परसेंटेज जो बिल्ड प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगी। उस केस में 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेरे पास 20% होगा और जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होगा मेरे पास वो 80% होगा।
ओके, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है मेरे पास वहाँ पे किस तरह से, ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है और ये यहाँ पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है और वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। सो जो एट 193 केल्विन पे अगर मैं बात करूँ, एट 193 केल्विन पे अगर मैं बात कर रहा हूँ और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट 80% बन रहा है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट क्या बन रहा है वहाँ पे 20% बन रहा है। सो जो 1,2 की जो यील्ड है वो ग्रेटर देन है 1,4 से। सो ओके, सबसे पहले क्या है, तो मिस क्या है कि जो सबसे पहले प्रोडक्ट बन रहा है वो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। मीन्स इनिशियली जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। बिकॉज जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ से बना है, वो 1,4 कार्बोक्टाइन से बना है। जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो कार्बोक्टाइन बनता है वो हमारे पास ये वाला कार्बोक्टाइन बनता है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास कार्बोक्टाइन बनता है वो क्या बनता है, सबसे इनिशियली में हमारे पास ये कार्बोक्टाइन बनता है। फिर ये रीअरेंज होकर ये कार्बोक्टाइन अलाइलिक नेचर में होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये कार्बोक्टाइन स्टेबलाइज होने के बाद इसमें कन्वर्ट होता है फर्दर मॉलिक्यूल्स में और हमारे पास 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है उसके केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या वो ज़्यादा है, और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो जो उसकी ई एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या लो है। मीन्स इसकी जो ई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो क्या हमारे पास लो है एज कंपेयर टू 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। बिकॉज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्या हमारे पास वहाँ पे पहले बन रहा है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट क्या हमारे पास वहाँ पे बाद में बन रहा है। अब 1,2 एडिशन प्रोडक्ट अगर हमारे पास वहाँ पे फर्स्टली फॉर्म हो रहा है, सो मीन्स वी कैन से दैट कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज लो एज कंपेयर टू द 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, और द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज लो देन 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। और सेकेंडली मैंने बात कही थी कि अगर हम 193 केल्विन पे बात करूं तो जो रिएक्शन के जो रिलेटिव प्रोडक्ट की यील्ड है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, उन दोनों की वो सेम है, वो अनचेंज रहती है। जो क्या अनचेंज्ड है। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये रिएक्शन है मीन्स सबसे पहले फास्टली जो हमारे पास कार्बोक्टाइन बनता है वो ये बनता है मीन्स काइनेटिकली, जो मैंने बात की थी काइनेटिकली। सो लो टेम्परेचर पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे लो टेम्परेचर पे बनता है। ओके, जब हम रिएक्शन को फर्दर हीट करते हैं तो फर्दर हीट करने पे क्या होता है कि जो 1,2 जो हमारे पास ये कार्बोक्टाइन यहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट कार्बोक्टाइन जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकंड कार्बोक्टाइन में। वो रीअरेंज होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है 1,4 में जब हम हाई टेम्परेचर पे बात करें। और जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है हमारे पास ये कार्बोक्टाइन स्टेबलाइज होता है। और 313 केल्विन पे अगर हम बात करें जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ओके, 1,2 कार्बोक्टाइन किस में चेंज हो रहा है, 1,4 कार्बोक्टाइन में चेंज हो रहा है। क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो 1,2 हमारे पास यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट में जो स्टार्टिंग में कार्बोक्टाइन बन रहा है उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू 1,4 एडिशन। और मैं इसको हम कहते हैं ये होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। ये होती है हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, क्योंकि इस केस में जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है एज कंपेयर टू 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। इसमें जनरली होता क्या है कि जब हम डाइन सिस्टम की हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हैलोजन एसिड या उनके साथ हम रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास 1,2 इनिशियली हमारे पास ये कार्बोक्टाइन बनता है। ओके, इनिशियली हमारे पास ये कार्बोक्टाइन बनता है
जब ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बन जाता है तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है Br नेगेटिव उसको अप्रोच करता है, अप्रोच करने के बाद हमें 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ड्यूरिंग द मीन वाइल क्या हो जाता है कि जो 1,2 हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है वो 1,4 में कन्वर्ट हो जाता है आयनाइज होने के बाद। ये 1,2 क्या हो जाता है 1,4 में आयनाइज होता है और कुछ परसेंट वहाँ पे 20% जो हमारे पास कुछ यील्ड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की बन जाती है। बट जब हम टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड कराते हैं, जब हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, 1,2 जो वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है वो नहीं बनता। जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की हमारे पास यील्ड रहती है वहाँ पे सिर्फ 20% रहती है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट ये 1,2 एडिशन बना है यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि डायरेक्टली इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि डायरेक्ट 1,4 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही 1,2 बना वहाँ पे 1,2 कार्बोकेटाइन हमारे पास वहाँ बना, हमने उसको टेम्परेचर ऑलरेडी इतना प्रोवाइड किया है कि 1,2 डायरेक्टली मीन्स विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो 1,4 में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोमाइड आयन इसको अप्रोच करता है और 1,4 एडिशन की प्रोडक्ट की जो यील्ड रहती है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू 1,2 जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, जब हम हाई टेम्परेचर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, ये हमारे पास दो टाइप के हैं। और एक छोटी सी बात और एक मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने ये मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन है, ठीक है, और अगर मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर को चेंज करता हूँ, टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो चेंज हो जाएगी। 1,2 एडिशन 20% रह जाएगा और 1,4 एडिशन हमारे पास 80% हो जाएगा। बट इन दैट केस 313 केल्विन पे अगर मैं टेम्परेचर को लो कर देता हूँ, सपोज करो मैंने ये रिएक्शन प्रोसीड कराई, हाई टेम्परेचर रिएक्शन प्रोसीड को मैंने टेम्परेचर को लो कर दिया, सो जो मेरी प्रोडक्ट की यील्ड है वो चेंज नहीं होगी, जो मेरे पास प्रोडक्ट की यील्ड है वो चेंज नहीं होगी। बट इन दैट केस 1,2 एडिशन प्रोडक्ट चेंजेस टू 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। इसको मैं एक बार जो हमारे पास इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसकी हेल्प से हम इसको देखते हैं, वहाँ से थोड़ा और आपको ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ये आपको पता ही है कि जो हमारे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होता है उसमें ई एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होता है उसमें ई एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। क्योंकि जो 1,4 हमें प्रोडक्ट मिला है वो हमें हाई टेम्परेचर पे मिलता है, मेजर यील्ड में तो हमें वो हाई टेम्परेचर पे मिल रहा है। और हाई टेम्परेचर पे कब आ रहा है वो, हाई टेम्परेचर मीन्स उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तभी वो हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम यील्ड में बन रहा है। अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती तो हमें वो ज़्यादा यील्ड में लो टेम्परेचर पे मिलता। इधर मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट प्लस HBr, ओके। एक्टिवेशन एनर्जी किसकी कम है, 1,2 की, और ई एक्टिवेशन 1,4 की क्या है, ज़्यादा है। ई एक्टिवेशन सो यहाँ पे क्या होगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये एक्टिवेशन ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। दिस वन इज 1,4 एडिशन और ये क्या है, 1,2 एडिशन। इसके साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा ये बनेगा, ये इधर जाएगा, और ये बनेगा, ये इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है और ये इसको कोरस्पॉन्ड करेगा, ये इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसको कोरस्पॉन्ड करेगा।
ओके, ये मैं कह सकता हूँ कि 193 केल्विन पे, और दिस वन इज 313 केल्विन पे। यहाँ पे मेरे पास इस साइड तो क्या है, प्रोग्रेस ऑफ एडिशन ऑफ 1,4 एडिशन, और इस साइड क्या है मेरे पास, प्रोग्रेस ऑफ 1,2 एडिशन। इस साइड मेरे पास प्रोग्रेस ऑफ 1,4 एडिशन, और इस साइड मेरे पास प्रोग्रेस ऑफ 1,2 एडिशन, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या रिएक्टेंट है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अगर मैं ई एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं, जो मेरे पास 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है, अगर उसको 1,2 में कन्वर्ट होना है, अगर उसको 1,2 में कन्वर्ट होना है, अगर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को 1,2 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो ई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। बट अगर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को 1,4 में कन्वर्ट होना है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। सो इसीलिए जब हम रिएक्शन को 193 केल्विन पे रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा हूँ, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, और मैंने अगर टेम्परेचर को 313 केल्विन पे चेंज कर दिया, 313 केल्विन पे मैंने रिएक्शन को टेम्परेचर को चेंज कर दिया, सो उस केस में क्या होता है कि जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है वो आयनाइज होके थ्रू अलाइलिक कार्बोक्टाइन 1,4 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी यील्ड 80 से 20 रह जाती है, और इसकी यील्ड 20 से 80 हो जाती है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वहाँ पे कम है, कि 1,2 को अगर 1,4 में कन्वर्ट होना, उसके लिए उसको इस स्लो बैरियर को पास करना है। बट अगर 1,4 को 1,2 में जाना है, 1,4 को 1,2 में जाने के लिए पहले अलाइलिक कार्बोक्टाइन में कन्वर्ट होना हो, इसको इस कलर कार्बोक्टाइन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और इसको इस कार्बोक्टाइन में कन्वर्ट होने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर सकता। इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को वो तभी क्रॉस कर सकता है अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, और हम क्या कर रहे हैं, 313 केल्विन से रिएक्शन को 193 केल्विन पे प्रोसीड करके हम ये चेक कर रहे हैं कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की यील्ड क्या वो चेंज होती है या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के केस में जो ई एक्टिवेशन एनर्जी है वो वहाँ पे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है वो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट में वो इतना ईजिली, बहुत स्लोली वो वहाँ पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट में चेंज होगा या आयनाइज होगा। बट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इजिली रेपिडली आयनाइज टू 1,4 एडिशन प्रोडक्ट थ्रू द अलाइलिक कार्बोक्टाइन, थ्रू अलाइलिक कार्बोक्टाइन वो क्या वहाँ पे इजिली भी चेंज हो सकता है। सो अगर हमें रिएक्शन में 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना है, सो हमें उस केस में रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड कराना है, और अगर हमें रिएक्शन में 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना है, सो हमें रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे करना है, और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन है, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। ये आप देख सकते हो कि ई एक्टिवेशन 1,2 एडिशन प्रोडक्ट के लिए लो है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के लिए हाई है। सो जो हमारे पास टॉपिक था आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कंजुगेटेड डाइन्स, उसमें हमने Br2 को भी चेक किया है, हेलोजन का मॉलिक्यूल का एडिशन, और जो हमारे पास हेलोजन एसिड है उसका भी एडिशन को हमने वहाँ पे चेक किया। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।